ठीक है जी। तो अभी लास्ट के कुछ क्लासों में हमने यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन किया। कल हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया था। आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आज पूरी क्लास में मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। और आप लोग भी जो भी असाइनमेंट है, स्पेशली पीवाईक्यू, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, या जो डीपीपीज हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी डाउट के लिए अभी ग्रुप में 2 लोग एक्टिव हैं, डाउट फैकल्टी। एक तो सुभाजीत है और दूसरा वैभव है। अभी मैं 1-2 लोग और ऐड करूंगा जल्दी, सो दैट आपके ज़्यादा ज़्यादा डाउट सॉल्व हो सके। क्योंकि मेरे पास है ना, शाम को बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो एक एक करके डाउट होता है, तो ज़्यादा तो हो नहीं पाता शाम को। तो ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखो, बाकी अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके थ्रू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट अगर किए हैं, सो अगर आप बोलो तो वही असाइनमेंट मैं ओपन करता हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस किए तो वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन ओनली। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और बाकी लोगों का भी हो जाएगा। सो वैसा भी कर सकते हैं। जो लोग ट्राई किए हो असाइनमेंट्स, अगर उसमें डाउट है तो बताओ कौन सा असाइनमेंट ओपन करना है, मैं ओपन करता हूँ, या व्हाट्सएप में भेजो, वही मैं यहाँ ओपन कर लूँगा। एंड देन वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो जैसे कहो तुम, या फिर असाइनमेंट मैं खुद करवा दूँ तो वो भी चलेगा। तुमने अगर किया है तो वो डिस्कस करेंगे, जो आपका डाउट है देख लो। ठीक है ना। तो मेनली हम पीवाईक्यू भी करवा देता हूँ, नॉन पीवाईक्यू बहुत सारे हैं, तुम ट्राई करो। ये सब असाइनमेंट्स हैं डिफरेंट रैंडम वेरिएबल के, तुम जितने कर सकते हो उतने सॉल्व करो। इसी में डीपीपीज भी हैं आगे जाके। तो चलो, इसी कल यही ओपन कर रहे थे ना, तो इसी का देखते हैं थोड़ा सा, और इसका हो जाएगा, दूसरा ओपन करेंगे। तो ये सब लास्ट क्लास में सॉल्व कर रहे थे ना, तो मैं बॉटम पे आता हूँ सीधा। इसका अलग लफड़ा है। हम्म, पानी है ना, चलो। लो, ये भी ऐसे ही जवाब दे रहा है। अरे, समस्या है। हुआ कि नहीं भाई ओपन? तो तो ये सब हम कुछ दिन पहले सॉल्व कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने कराए थे, मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस का था, लेकिन तब मैंने पढ़ाए नहीं थे। तो देखिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आह, ठीक है, चलो वन बाय वन पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है सबको? देखो, पहला क्वेश्चन है,
जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे कि इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज ऑफ अ फेयर डाइस लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग 6 देन वैल्यू ऑफ दिस इज। तो तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है, मैं क्योंकि वेट करूंगा तो टाइम खत्म हो जाएगा। सो अभी मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग कर सकते हो सॉल्व, सब लोग है ना, मोस्ट ऑफ यू जिन लोगों ने ठीक से जिनको थ्योरीज आती हैं वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसने कहा है कि इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज ऑफ अ फेयर डाइस, तो n की वैल्यू 3 है, x डिनोट द नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग 6, तो x है नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग 6, यही है। सो यहाँ से कि नंबर ऑफ अपर फेसेस शोइंग 6, तो x क्या होगा, नंबर ऑफ फेसेस शोइंग 6, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल 3,1/6, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स, यही ना। तो यहाँ सक्सेस है गेटिंग 6 एंड 3 ट्रायल है टोटल हमारे पास, ये हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई बताओ मुझे 3 - x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एनीवन। x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 3,1/6, सो 3 - बाइनोमियल 5/6, तो उससे ही कर लेंगे। हालांकि सीधा सीधा स्टेट वो तरीका भी है कि आप x के डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन के 50 तरीके हो सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या आसान लगता है। तो मैं कोई एक ही तरीके से करूंगा, और भी 1000 तरीके हो सकते हैं, तो आप उससे कर सकते हो। सो अभी के लिए ये आ जाएगा सिंपली आपका बाइनोमियल 3,5/6। इसने कहा एक्सपेक्टेशन 3 - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले 3 - x का एक्सपेक्टेशन निकाल लेते हैं। तो NP 3 × 5/6, तो ये 5/2 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ 3 - x, सो ये आ जाएगा सिंपली NPQ, सो 5/2 × 1/6, तो 5/12। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन में, वेरिएंस में और EX² में क्या रिलेशन है ना। अगर मैं मान लो 3 - x को अभी के लिए y नाम रख दूं, तो मुझे EY पता है, वेरिएंस y पता है। सो वेरिएंस ऑफ y एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y के हेल्प से EY² निकाल सकते हैं, जो यहाँ पूछा जा रहा है। तो हमसे ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि हमसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y², क्योंकि मैंने 3 - x का नाम y रख दिया। सो ये तो मुझे पता है ना कि क्या होता है, ये वेरिएंस ऑफ y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए आप लोग, सही फॉर्मूला है, पुट कर देते हैं। तो वेरिएंस आ चुका है 5/12 प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा। सो एलसीएम 12 ही ले लो, 20/3, तो कितना आया ये ए। बाकी लोग चेक कर लीजिए, डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। ये हाँ सर, मैंने सर सिंपल वो जो a - b का होल स्क्वायर है उसमें से खोला था, सेमी आंसर आ रहा है। तभी सेम आंसर आएगा, वही कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने के 50 तरीके हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम में किसी बुक का लिखा हुआ सॉल्यूशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके अप्रोच क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो यू कैन सॉल्व इन अ न्यू वे। इट्स नॉट लाइक कि जो बुक में है वही सही है या वही बेस्ट है, यू कैन सॉल्व इन योर ओन वे, ठीक है ना, उससे आंसर सेम आएगा। ठीक है, बाकी a - b होल स्क्वायर लगाया करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। देख लेना कैलकुलेशन तुम लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट वाला ये है, सो ये कह रहा है कि x भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ PDF सिमेट्रिक अबाउट 0। तो हमने ये क्वेश्चन पहले सिमेट्रिक का बता रहा था, सॉल्व भी किया था मैंने, मैं फिर से सॉल्व करा रहा हूँ, सो दैट अब आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, तो आपकी समझ बेटर होगी दैन दैट टाइम जब मैं ये करवाया था सॉल्व क्लास में। तो ये कह रहा है एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो अगर मीन एग्जिस्ट करेगी तो मीन 0 होगा उसका, ये गारंटी है, थ्योरम है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट k, देन एक्सपेक्टेशन विल बी k इफ एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट। सो यहाँ से आप कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ले लो स्टैंडर्ड में, जो आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, सो यू कंसीडर सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है, बताओ। यूनिफॉर्म -1 तो आसान सा एग्जांपल है ये, वरना नॉर्मल 0 1 लोगे तब भी चल जाएगा, कॉची लोगे तब भी चल जाएगा, और भी बहुत सारे माइनस, यूनिफॉर्म माइनस, मतलब जिनका मीन 0 होता है और जो मेनली सिमेट्रिक है। सो जैसे कॉची में मीन 0 नहीं होता लेकिन सिमेट्रिक है 0 के अबाउट हो, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि एक्स हम सिंपली कंसिडर कर लेते हैं यूनिफॉर्म -1 1, और ये थ्योरम कहता है कि जब यूनिफॉर्म -1 1 है
जैसे ये एक दो मैं थ्योरम लिखा देता हूँ फिर से आपके लिए। सो हालांकि लास्ट क्लास में थ्योरम ही लिखाए थे, तो एक दो थ्योरम जो हो सकता है रह गया हो या रिपीट हो सकता है ये। तो जैसे मान लो x है यूनिफॉर्म माइनस एन टू एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, देन पहली चीज कि मॉड x जो हो जाएगी वो क्या होगी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉड x, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। क्या लगता है आप लोगों को, अगर x यूनिफॉर्म माइनस एन एन है तो मॉड x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए? कोई भी ट्राई करो भाई। अच्छा x अगर माइनस एन और n के बीच है तो मॉड x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रेंज क्या है मॉड x का? 0 to n. 0 to n, तो ये यूनिफॉर्म 0 to n होगा एंड दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। आप जानते हैं y बराबर है ना मॉड x है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लीजिए, सीरीएफ अप्रोच से कर लीजिए, या अगर फॉर्मूला लगाएंगे जैकोबियन, दो पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि मॉड x इज नॉट मोनोटोनिक, तो दो पार्ट में सॉल्व होगा, नेगेटिव पार्ट के लिए अलग, पॉजिटिव पार्ट के लिए अलग, है ना। सो बट अप्रूव कर सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो आप जानते हैं x माइनस इसका क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड वाला क्या जियोमेट्री आएगा क्या? नहीं ये यूनिफॉर्म है एक्चुअली, एक्स यूनिफॉर्म है, जो मैट्रिक का बात है एक्सपोनेंशियल होगा, तो वो सब मैं लिखाऊंगा। देखो इतने सारे थ्योरम्स है ना कि एक समय पे सब याद रहना मुश्किल है, सभी पढ़ा रहा हूँ याद आ रहे हैं, आपने बोला तो वो भी थ्योरम है, तो आप एक्चुअली सब क्वेश्चंस भी है, बट एज अ थ्योरम याद रखोगे तो फायदा एग्जाम में ये होगा कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस दौरान आपको रियलाइजेशन होगा अच्छा एक्स अगर एक्सपोनेंशियल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ज्योमेट्रिक हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये है, तो ये सब एक्चुअली क्वेश्चन टाइप का ही है, बट एज अ थ्योरम लिख रहा हूँ। सो इफ यू कैन रिमेंबर इट विल हेल्प यू इन एग्जाम टू सेव टाइम, ये है, अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो देखो, अच्छा चलो मैं ये पूछूं x माइनस एन से n के बीच में है तो क्या लगता है फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होगा, अगर x माइनस एन से n में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है फंक्शन का, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। 0 से 1 होगा सर, 1 जीरो और 1 होता है, नहीं सो होगा। एक्चुअली ये भी हो जाएगा यूनिफॉर्म 0,1, दिस विल बी यूनिफॉर्म 0,1। ओके अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस एन से एन में है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब अनकाउंटेबल सेट है, इंटरवल है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा, अगर एक्स का रेंज माइनस एन टू एन इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है उसका रेंज क्या होगा, रेंज तो बता सकते हो भाई। Natural numbers from greatest integer of minus n to greatest integer of n. Uh, It is the natural number. ओके एक मिनट, तो मैं ये बोल रहा हूँ देखो इंटीजर है। अभी के लिए समझो, मान लो यूनिफॉर्म -2 से 2 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 से 2 में है, ये x है, x की वैल्यू इसमें होगी, सो इसी बीच में -1 होगा, 0 होगा, 1 2 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, तो x अगर -2 और -1 के बीच है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x अगर इस बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -2, फिर इस बीच में है तो -1, इस बीच में है तो 0 और इस बीच में है तो 1, 2 नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x बराबर 2 ले भी लोगे तो प्रोबेबिलिटी उस पर 0 होगी, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 2 कंसिडर नहीं करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। तो ये हमारे पास आ गया 4 नंबर है। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं अभी के लिए अप्रूव करके दिखा देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, अभी के लिए मान लो 0 ले लिया मैंने, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो ये डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक थ्योरम लिखाया था मैंने, डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट टू सॉरी डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट ही सिर्फ होता है, कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड, ये केस देखा था, तो ये है कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट वाला, ठीक है, एक्स कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट है। सो मैं अब डिस्क्रीट जब आता है तो पॉइंट पे मास निकालते मैं ये निकालता हूँ, सो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 0 से 1 में होगी, 1 एक्सक्लूड करके, और ये क्या आ जाएगा उसका PDF क्या, 1/4 dx 0 to 1 1/4, किसी भी पॉइंट में निकालोगे 1/4 ही आएगा। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स x है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म डिस्क्रीट ऑन दिस सेट, ठीक है, तो ये जो y मैं लिख रहा हूँ सो ये भी यूनिफॉर्म होगा,
सो ये थ्योरम जो ये कहना चाह रहा है कि दिस विल बी यूनिफॉर्म ऑन सेट -n +1, एक एक इनकेस हो जाएगा, बीच में आएगा 0 1, कहाँ तक जाएगा ये? लास्ट नंबर बताओ क्या होगा? n-1 n-1, क्योंकि n पे आएगा नहीं, सो ये n-1 तक ही रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया। तो ये थ्योरम है यूनिफॉर्म के लिए कि x n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो उसके लिए मॉड x ये फॉलो करेगा, दिस विल फॉलो दिस। सबका प्रूफ है, एक का मैंने करके दिखाया आपको इसका प्रूफ, -2 के लिए, सिमिलरली n के लिए कर सकते हो, ये भी ऐसे ही आ जाएगा प्रूफ। तो ये 0 1 यूनिफॉर्म 0 1 होगा। अभी वो बता रहा था एक्सपोनेंशियल के लिए, तो उस पर आते हैं। सो जब ऐसा होता है, नेक्स्ट थ्योरम जो है कि सो लेट x इज एक्सपोनेंशियल, अभी मैं लैम्बडा ले लूँ, चलो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा के लिए कर देता हूँ। तो x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x? क्या आएगा? ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो बॉक्स का क्या आएगा? इसको अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। तो अगेन तुम देखो, जब आप लिख रहे हो यहाँ पे कि x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो PDF ऑफ x इज लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x मोर देन इक्वल टू 0, यही है। अब सपोर्ट क्या है इसका? सपोर्ट है x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी। सो मुझे बताओ बॉक्स x की वैल्यू क्या क्या आएगी जब x इस रेंज में है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x? रेंज सो 0 से 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब अगेन ये डिस्क्रीट, तो ये कॉन्टिन्यूस था, अब ये डिस्क्रीट हो गया, तो हम लोग डिस्क्रीट का PMF निकालेंगे। सो PMF जब निकालेंगे, सो लाइक मैं अभी एग्जांपल के लिए बोलूँ आपको कि चलो बॉक्स x इज इक्वल टू k, किसी भी जनरल k के लिए निकालते हैं। यहाँ भी मैं कर सकता था, यहाँ भी अगर मैं k लिख देता तो ये होता कितना? k टू k प्लस 1, है ना। सो यहाँ पे आ जाता k टू k प्लस 1, फिर भी यहाँ 1/4 ही आता, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक k लोगे तो आंसर 1/4 ही आना है। इसीलिए ना ये इसका जो लिखा था कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k इज 1/4 वेयर k कैन टेक वैल्यू -2 -1 0 1, ये है। तो वही वहाँ से वो भी आता है, यही यहाँ पे कर रहा हूँ इन जनरल। सो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन k टू k प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन, अब मुझे x कॉन्टिन्यूस है, इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे उस इंटरवल पे। तो ये आ जाएगा लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x dx k टू k प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बताइए क्या आएगा। सो यू इंटीग्रेटेड एंड टेल सिंपली, जब सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्बडा बाहर और e की पावर माइनस लैम्बडा x अपॉन माइनस लैम्बडा k टू k प्लस 1। सो ये लैम्बडा कैंसिल कर सकते हो, -1 बचेगा जस्ट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस उल्टा कर देगा। सो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देता हूँ, ये आ जाएगा क्योंकि माइनस की वजह से मैंने उल्टा कर दिया। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो। सो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे व्हाट विल यू हैव? सो अभी से मुझे ये मिला, हाँ तो ठीक है देखो, तो मैं क्या निकाल रहा था? प्रोबेबिलिटी बॉक्स x इज इक्वल टू k, यही निकाल रहा था। और ये इसमें क्या कॉमन है? e की पावर माइनस लैम्बडा के कॉमन है, निकालो। तो बचा क्या? ये बचा माइनस लैम्बडा बचा ना, e की पावर माइनस लैम्बडा, चेक कर लो। मैंने e की पावर माइनस लैम्बडा के कॉमन निकाल दिया, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर माइनस लैम्बडा। सो यहाँ से आ जाएगा क्या होता है फॉर्म इसका ज्योमेट्रिक का? p इंटू क्यू की पावर है ना, सो ये q की पावर k, सो e की पावर माइनस लैम्बडा, इसकी पावर k 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा। दिस इज समथिंग लाइक q रेज़ टू पावर k इंटू p वेयर k टेक्स वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक, तो यहाँ से आपको अब समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये प्रूव कर दिया मैंने पूरा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ज्योमेट्रिक, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस है।
नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो ये हो गया एक्चुअली, इसका मतलब है कि देन दिस इज ज्योमेट्रिक पी। पी क्या है वेयर, तो वेयर पी जो है आपके पास 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा है, कंपेयर करो, यही है। सो पी किसको लिखा है, इसको लिखा है क्यू की पावर के, क्यू इज दिस, क्यू इज 1 माइनस पी। सो ये आ गया। सो तो जब ये एक्सपोनेंशियल है, ये होगा कौन से वाला केस है, जहाँ पे सपोर्ट जो होगा y का, सो सपोर्ट मैं लिख दूँ वेयर, ये भी लिख देता हूँ ऑल्सो, कि ये जो पी एम एफ ऑफ वाई जो है ये कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू, चलो स्मॉल y ले लो, तो q की पावर y इंटू पी, वेयर y टेक्स वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो ये दो थ्योरम हो गए आपके लिए, यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल का। कोई डाउट है तो पूछो। ओके देखिए, चलो तो यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन पे अब सीधा वापस। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्स है यूनिफॉर्म माइनस, ये हमने अज्यूम किया, एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड करना ऑप्शन, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो व्हेन एक्स टेक्स वैल्यू यूनिफॉर्म माइनस 1 to 1, आप बताओ मुझे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉड एक्स। यूनिफॉर्म 0 to 1। सो यूनिफॉर्म 0 1, तो इसने कहा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लो जो सिमेट्रिक हो जीरो के अबाउट, तो यूनिफॉर्म सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, क्योंकि जीरो इसकी मीन है। सो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगी अगर मीन एग्जिस्ट करती है तो। सो मतलब यूनिफॉर्म, नॉर्मल, ये सब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अब बताओ, ये जो पूछ रहा है चेक करो कौन सा ट्रू है। सो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स, तो यूनिफॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, है ना। तो x का हो जाएगा पहले 0, का 0, उसके बाद हाफ। वेरिएंस x और वेरिएंस ऑफ मॉड x। वेरिएंस x क्या होगा, b माइनस होल स्क्वायर बाई 12, तो लगाओ, b माइनस होल स्क्वायर बाई 12 कितना आ जाएगा, इसका 1/3, इसका 1/12। अब देख के बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो एक्चुअली हमने एग्जाम्पल लिया है, तो ये जो इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होगा वो आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ट्रू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इज टू डिस्कार्ड ऑप्शंस। मतलब आप जो एग्जांपल सेटअप किया है उसके बाद तो var of x ग्रेटर देन var of mod x, दैट इज है ना, सी ये ऑप्शन। कह रहा है एक्स मॉड एक्स इक्वल है, नो। वेरिएंस एक्स मॉड एक्स इक्वल है, नो। वेरिएंस मॉड एक्स छोटा है वेरिएंस एक्स से, 1/12 छोटा है, यस, है ना। तो ये ओके है और ये गलत, ओके। सो सिंगल करेक्ट। सर जी सर आपने कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का बात बोल रहे थे। सर कॉची का तो सर मीन इन्फिनिटी और डायगोनल एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन उसके बाद की भार मतलब सिग्मा स्क्वायर की फाइनाइट आएगा, इसमें नहीं जरूरत है नहीं, क्या? मीन एग्जिस्ट डज नॉट, वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा तो यूज ही नहीं कर सकते हम ना। अच्छा इसने कहा है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसका वेरिएंस फाइनाइट है, तो वी कैन नॉट टेक एक्चुअली, हाँ जो मैं कह रहा था। सो कॉची वी कैन नॉट टेक हेयर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है ना कि वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसका वेरिएंस एग्जिस्ट करता हो, फाइनाइट हो, क्योंकि कॉची में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और फाइनाइट भी नहीं है, तो ये हम कॉची नहीं ले सकते यहाँ पे इस कंडीशन को देख के। हाँ पहले मैंने देखा नहीं, सो ये है वेरिएंस एक्स। इस क्वेश्चन में सर भार के नॉर्मल बुक में से सिग्मा स्क्वायर और भार लिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ v ऑफ x लिखा है। उसके बाद भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि v ऑफ x सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस से पूछ रहा है। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। सर वेरिएंस को सर सिर्फ v ऑफ x द्वारा डिनोट किया है इसमें। वेरिएंस को कहाँ ई ऑफ एक्स से डिनोट किया है, v is variance, e is the expectation, this v is the variance ना, हाँ हाँ ठीक है सर। और e is the expectation, mean, so e is the mean and v is the variance। ये नोटेशन फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, उस पेपर का ओपन करोगे तो पहले पेज पे एक्सप्लेन किया होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई एक्स, वहां लिखा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये v ऑफ x का क्या मतलब है, मॉड x या वी एक्स का क्या मतलब, फर्स्ट पेज पे लिखा होगा। कोई भी नोटेशन जो पेपर में यूज है उसका मीनिंग फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा जैम के पेपर में।
ये सब पहले किया ही था पीडीएफ के डेफिनेशन से, ये अभी पढ़े नहीं है। जो सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चन है वो करो। ये बता दिया था कि ये सिमेट्रिक का डेफिनेशन अबाउट हाफ, तो मीन मीडियन हाफ होगा। तो ये सब चेबी से ये सब हम कर चुके हैं ना, ये सब कर चुके हैं। अभी मेनली वो क्वेश्चन जो हम पहले इग्नोर कर रहे थे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया है, इसको देखो। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्या बोल रहा है ये? सो अगेन एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है जिसका पीडीएफ ये है, ठीक है। पीडीएफ क्या है? 2 टाइम फाइव एक्स कैपिटल फाइव एक्स। अब तुम्हें पता नहीं होगा स्मॉल फाइव क्या है, कैपिटल फाइव क्या है। तो अगेन जिस ईयर का ये पेपर है उसमें जाओगे, फर्स्ट पेज पे तुम देखोगे तो वो एक्सप्लेन किया होगा कि ये जो है दिस इज पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, दिस इज सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम, ये लिखा होगा, है ना। अब इन दोनों के हेल्प से एक नया रैंडम वेरिएबल x बनाया गया। सो x का पीडीएफ है ये। तो x का पीडीएफ है 2 टाइम पीडीएफ ऑफ नॉर्मल इनटू सीडीएफ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो दिस इज लाइक x, है ना। तो यहाँ मैं fx कर देता हूँ। सो fx इज दिस। तो ये एक अलग रैंडम वेरिएबल है z, यहाँ पे z का पीडीएफ। सो इन दोनों के हेल्प से एक नया पीडीएफ बनाया गया x का। नाउ दे आर आस्किंग क्या होगा, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होगा, एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होगा x का, है ना। x लेस देन इक्वल टू 0 हाफ से ज़्यादा होगा, या x मोर देन इक्वल टू 0 1/2 से कम होगा, ठीक है। सो देखो, तो आपको बताऊं कि स्मॉल फाई क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है। तो ये जो स्मॉल फाई x लिखा हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, जहाँ x रियल नंबर है, ठीक। कैपिटल फाई एक्स क्या होता है, वो तो सी डी एफ है। सो कैपिटल फाई एक्स अगर लिखना चाहो सो यू कैन राइट इट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को ये? तो देख लो, कैपिटल फाई क्या होता है, पीडीएफ का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। सो कैपिटल फाई इज अ सीडीएफ ना। तो ये एक्चुअल नोटेशन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे या एक्सपेक्टेशन निकाल रहे होंगे, तो तो क्या करें यहाँ पे, चलो पहले मैं सी डी पार्ट एक बार ट्राई कर देता हूँ ना। जैसे x लेस देन 0 मोर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक दो रिलेशन पता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्मॉल फाई का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, स्मॉल फाई एक्स को डिफरेंशिएट करो, बताओ किसके इक्वल आएगी। यू डिफरेंशिएट इट, स्मॉल फाई एक्स को डिफरेंशिएट करो। माइनस एक्स इंटू स्मॉल फाइव एक्स। तो माइनस एक्स इंटू स्मॉल फाई एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू स्मॉल फाई एक्स। एंड ये जो कैपिटल फाई एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है कॉन्टिन्यूअस में, पीडीएफ हो जाएगा स्मॉल फाइव एक्स। तो स्मॉल फाई एक्स तुम इसको डिफरेंशिएट करो, आगे वो भी आएगा कॉची रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो उससे कर सकते हो। तो अभी एक बच्चा कह रहा था ना, तो अभी मंडे से मैं इंटीग्रल कैलकुलस ही स्टार्ट करूंगा। तो पहले आप लोगों का पहले वेक्टर कराया था मैंने, तो इसको वाला पोर्शन इंटीग्रल पहले कराऊंगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में अराउंड वही था जो 11-12 वाला ऑलमोस्ट थे। तो पहले मैं इंटीग्रल, क्योंकि दोनों बैच का कंबाइन ही कराऊंगा मंडे से, तो इंटीग्रल ही स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ से आएगा स्मॉल फाई एक्स। बाकी जिनको पहले चीज़ें कंप्लीट करनी तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल ही है, यू कैन डू दैट। और मे बी कल परसों, कल क्या फ्राइडे है ना, सैटरडे संडे इस बार छुट्टी रहेगा, तो मंडे को क्लासेस होंगे मे बी। तो जब तक तुम बाकी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से स्मॉल फाइव डैश एक्स इज 5x, ठीक है। स्मॉल कैपिटल 5x है, स्मॉल 5x, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टार्ट करता हूँ, चलो मान लो सी डी पार्ट से। सो होगा क्या, अगर आपसे पूछा जाए
चलो यही वाला पार्ट देखते हैं. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0? तो अकॉर्डिंग टू जब मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ पता है तो हम कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एट या ऑन एन इंटरवल? किसी इंटरवल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसका मैं क्या लिखूंगा आगे? ये तो सर सिंपल f0 आ जाएगा. तो ये 0 टू इन्फिनिटी पीडीएफ ऑफ x dx ये आ जाएगा. तो यहाँ से इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी 2 टाइम स्मॉल फाई x. हालांकि स्मॉल फाई मेरा क्यू जैसा दिख रहा है, 5 वहाँ पे वैसा है, देख लो ना. और क्योंकि उसका लाइन सीधा है ना, इसको स्मॉल फाई ये लोग ऐसा लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है. सो वैसा लिख सकता हूँ मैं भी. सो ये क्या कर रहा है, स्मॉल फाई x इंटू कैपिटल फाई ऑफ x, ठीक है, dx यही है. अब आपको ये इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोगों को तो पता है ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग जानते होंगे कि ये कैपिटल फाई का डेरिवेटिव स्मॉल फाई होता है ना. सो ये जो कैपिटल फाई है इसका डेरिवेटिव स्मॉल फाई है. तो मैं कैपिटल फाई को अगर t मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये फाई स्मॉल फाई x है ना, ये मैं वैसे ही लिखता हूँ जैसे मैं लिख रहा था. सो स्मॉल फाई x इंटू, तो स्मॉल फाई x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा बताइए. सो अरे मैं बोल रहा हूँ कि फाई x को t ले लिया तो क्या होगा इंटीग्रेट होके? इंटीग्रेशन आता है ना सबको. t इज इक्वल टू कैपिटल फाई x, so dt is equal to small phi x dx. so this integral will reduce to 2t dt. और बताओ लिमिट क्या होगी t की? x की लिमिट थी 0 से इन्फिनिटी. सो व्हाट इज लिमिट ऑफ t? हाफ टू 1. सो है ना, जब 0 रखेंगे तो हाफ और इन्फिनिटी रखेंगे तो 1, तो हाफ टू 1. अब आप इसको इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है ये इंटीग्रेशन करके. टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी तो टी स्क्वायर 2 तो कट जाएगा, तो टी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4. सो दिस इज 3/4 एक्चुअली. अब ये 3/4 हो गया. तो बताओ अभी मैं ये निकाल रहा था और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो मैंने क्या निकाला? सो मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 है 3/4. तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 कितना होगा? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है ना, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो आप सोच रहे होंगे सर ये इक्वल टू 0 है यहाँ नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है. तो सॉरी 1/4, तो अलग से इंटीग्रेट दोबारा नहीं करेंगे, हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट है ये कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है. सो नाउ चेक करके बताओ सी डी में से कौन सा ट्रू है? सर ये प्रोबेबिलिटी उल्टा नहीं लिख दिया है, x ग्रेटर देन 0 होगा हाँ स्टार्टिंग में. हाँ स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पे. है ना, एकदम स्टार्टिंग में. अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ हाँ हाँ. अच्छा ये 0 से इन्फिनिटी, ओके एक मिनट. तो इसको हम पहले हमने उल्टा, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है. ये था x मोर देन इक्वल टू 0 हम निकाल रहे थे, ठीक है, वो मैंने लिखने में गलती किया है. तो ठीक है, अब 0 से x मोर देन इक्वल टू 0 एक्चुअली में निकाल दिया ना, तो हमने मोर देन इक्वल टू 0 निकाल दिया जी. सो ये 0 से इन्फिनिटी लिया ना, तो मोर देन इक्वल टू 0 अब सही है. सो हमने निकाला x मोर देन इक्वल टू 0 मेरा आया 3/4 और x लेस देन इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा 1/4. अब सही है, देख लीजिए. सो अब बताइए सी डी में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी. ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है भाई, ध्यान से देख के बताओ. ऑप्शन डी. नहीं ध्यान से देखो सर दोनों ही गलत है. दोनों गलत है, सी डी दोनों फॉल्स है. यहाँ पे यहाँ इक्वलिटी लगाता तो सही हो जाता, यहाँ स्ट्रिक्ट ये कह रहा है कि x मोर देन इक्वल टू 0 जो है, अच्छा सॉरी वो भी तब भी सही नहीं होता क्योंकि मैंने उल्टा लिखा था इसलिए वैसा दिख रहा है. सो ये डी वाला पार्ट मैंने पहले सॉल्व कर दिया एक्चुअली. सो ये डी वाला पार्ट था ना, x मोर देन इक्वल टू सी वाला पार्ट ये है. सो x मोर देन इक्वल टू 3/4 0.75.
कह रहा है 0.75 छोटा है 0.25 से, नहीं, लेस देन इक्वल टू 0। ये आया 1/4 0.25। क्या क्या 0.25 जो है वो मरा है 0.5 से, नहीं ना, तो ये भी गलत है। तो अब आपको चेक करना है ए और बी। सर जी सर इसको तो कैलकुलेशन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 उसका वैल्यू तो हाफ ही होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल में। व्हाट इज एक्स? किसने कहा आपको हाफ होता है? एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हाफ होता है, ये कहाँ लिखा है, किस लॉजिक से? नहीं नहीं सर, गलती हो गया सर। अगर वो एक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल होता तब ऐसा होता है ना। सो इफ एक्स इज स्टैंडर्ड नॉर्मल देन होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये x इज अ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल दैन स्टैंडर्ड नॉर्मल। एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल के पीडीएफ एंड सीडीएफ के हेल्प से एक नया पीडीएफ बनाया गया है, सो दैट इज नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना। जैसे एक्सपोनेंशियल में निकालेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 0 0 आएगी, अगर x एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो x लेस देन इक्वल टू 0 0 आएगी, है ना, x मोर देन इक्वल टू 1 आएगी, तो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ए बी डिसाइड करते हैं, तो ए और बी में देखिए कौन सा सही होगा, कोई एक सही होगा अब, क्योंकि अपोजिट है जस्ट, एक बोल रहा है पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर 0 नहीं हुआ तो सर फाई ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? कौन से वाला फाई, स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल फाई सीडीएफ है ना, तो सीडीएफ की इन्फिनिटी पे हमेशा 1 होगी, है ना। हाँ हाँ, और माइनस इन्फिनिटी पे 0। 1 माइनस माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगी ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। ये सीडीएफ जो है, देखो, सो ऐसे अगर आप लिखोगे तो फाई एट प्लस इन्फिनिटी 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ, स्मॉल फाई एट प्लस इन्फिनिटी कितना होगा 0, स्मॉल फाई एट माइनस इन्फिनिटी 0, कैपिटल फाई एट प्लस इन्फिनिटी 1, कैपिटल फाई एट माइनस इन्फिनिटी 0, कैपिटल फाई एट 0 इज हाफ। सो दिस थिंग वी नो, और ये सिंपली आप यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन वेरीफाई। कैपिटल फाई इज अ सीडीएफ, तो सीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है कि इन्फिनिटी पे 1 आएगी, डेफिनेशन थ्योरम था, और माइनस इन्फिनिटी पे 0 आएगी। सो चलो मैं अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ, देखो। तो ये क्या है मेरे पास, सो पीडीएफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 2 स्मॉल फाई एक्स इंटू कैपिटल फाई एक्स, एक्स इज रियल नंबर, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन हम लोग जानते हैं, एक्स इंटू पीडीएफ, तो एक्स इंटू दिस पीडीएफ, so 2 phi x into capital phi x dx। ठीक, अब आपको ये इंटीग्रेट करना होगा। सो नाउ यू कैन टेक 2 आउटसाइड। देखो अभी 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, x है, स्मॉल फाई है, कैपिटल फाई है। सो अभी हमने एक रिलेशन यहाँ देखा था कि हमने आपको कहा था स्मॉल फाई का डेरिवेटिव कितना है, तो स्मॉल फाई एक्स का डेरिवेटिव है माइनस एक्स टाइम कैपिटल फाई एक्स। बाकी लोग वेरीफाई कर लो, सही लिखा है ना। सो
सो एक काम कर सकता हूँ, एक्स फाइव एक्स को मैं माइनस स्मॉल फाइव डैश एक्स लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं कि ये 2 एक्चुअली बाहर आ गया और ये x और स्मॉल फाइव एक्स मिलके माइनस ऑफ स्मॉल फाइव डैश एक्स हो गया, इनटू में कैपिटल फाइव एक्स डी एक्स। इससे क्या फायदा हुआ कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। मैं बाई पार्ट लगा सकता हूँ, इस पे लगा सकता हूँ ना। सो नाउ वी कैन अप्लाई बाई पार्ट, जबकि आपको पता है सो ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन आसान है। ये CDF है, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ना, u भी कैसे डिसाइड करते हैं। सो u हम वो फंक्शन लेते हैं जिसको बाद में डिफरेंशिएट करना होता है, v वो होता है जिसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों टर्म में बाई पार्ट में। तो ये डैश आ गया तो इसका इंटीग्रेशन फाई आ जाएगा, स्मॉल फाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये मेरा u है अभी के लिए और ये मेरा v है, माइनस बाहर कर दो चाहो तो। सो नाउ अप्लाई बाई पार्ट, तो -2 बाहर कर देते हैं, ये माइनस बाहर कर दिया मैंने, अब हम बाई पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस माइनस को बाहर करने के बाद लाइक -2 ऐसा समझो कि कैपिटल फाइव एक्स इंटू स्मॉल फाइव डैश एक्स डी एक्स, दिस इज u, दिस इज v। सो क्या करते हैं, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। सो u का डिफरेंशिएशन स्मॉल फाइव एक्स, कैपिटल फाइव CDF है, स्मॉल फाइव PDF है। कैपिटल फाइव स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, स्मॉल फाइव स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF है। तो CDF का डेरिवेटिव PDF होगा। सो ये CDF का डेरिवेटिव PDF है। अब फिर u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो v का इंटीग्रेशन ये 5x आएगा dx, लिमिट है -∞ से +∞। मैं पहले पूरा इंटीग्रेट कर लूँगा, बाद में लिमिट रखूँगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है। नाउ तो -2 अगेन ये 5 आ गया, सो ये तो हो गया 5 आ गया ना, ये तो 5 डैश का इंटीग्रेशन 5 और 5 स्क्वायर हो गया, तो स्मॉल 5 ना, ये क्या था, अच्छा सॉरी ये कैपिटल 5 था। एक मिनट, ये कैपिटल 5 है, ये स्मॉल, लिखने में ना मैंने थोड़ा सा है ना नोटेशन का ध्यान रखना है क्योंकि दोनों 5 ही है। सो ये था स्मॉल 5 डैश एक्स। सो हमने कैपिटल 5 को बाहर किया था, कैपिटल 5 को बाहर u रखा था, v का इंटीग्रेशन माइनस है ना, सो v का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। सो v का इंटीग्रेशन आएगा स्मॉल 5x और फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन दिस। अभी ठीक है, तो इसको अब 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखो तो ये है -2 टाइम क्या करना चाहोगे, चलो मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर दो, या वैसे करना है तो देख लो। सो अभी एक काम करता हूँ, देखो ये हो गया कैपिटल 5x इंटू स्मॉल 5x, इस पे लिमिट लगा देता हूँ मैं, -∞ से +∞, -∞ से +∞, ये हो जाएगा स्मॉल 5 स्क्वायर एक्स dx, या ये ब्रैकेट लिया हुआ है, एक बार चेक करो। अब बताओ इसमें मैं x को +∞ रखूंगा तो क्या आंसर आएगी, तो CDF एट +∞ 1, और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का PDF था, इसकी वैल्यू +∞ पे 0 आई थी, तो 1 × 0 0 हो जाएगी। सो अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो -2 टाइम, या ब्रैकेट में रखना है ऐसे रखो, तो -2 टाइम ये हो गया 0 -∞। तो ये जो स्मॉल PDF है, स्मॉल 5x है जो PDF है नॉर्मल का, इसमें x को -x भी रखूंगा तो भी 0 आएगा। यहाँ मैंने इसलिए लिख रखा है स्मॉल 5 एट +∞ 0, स्मॉल 5 एट -∞ 0। कैसे, तो मैं डाउट हो रहा था, यहाँ पुट करके देखो तुम्हें दिख जाएगा। सो ये पुट इट हेयर, x को +∞ -∞ रख के देखो क्या आएगा। सो 0 ही आएगा दोनों केस में, +5 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 0, स्टिल ये हो गया 0, ये तो खत्म हो गया। तो हटाओ 0 - 0 तो खत्म ही हो गया, माइनस ये हो गया -∞ से +∞, स्मॉल 5 स्क्वायर एक्स dx। तो एट द एंड ये कुछ ऐसा आ गया सिंप्लीफाई होके, ये -2 और ये तो 0 हटा दो इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस, यहाँ देखो यहाँ सही किया ना मैंने, माइनस ही होता है ना यहाँ पे। तो बाई पार्ट में कितना आ गया फिर, ये 2 टाइम -∞ से +∞, 5 स्क्वायर एक्स dx। इवन मुझे लग रहा है ये जो 5 है ये इवन फंक्शन है ना, 5 स्क्वायर भी इवन फंक्शन है। तुम और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो,
ये इवन फंक्शन होगा ना, अगर x को माइनस एक्स रख दो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उसमें। सो इवन ये 4 टाइम 0 से इन्फिनिटी 5 स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट वैल्यू, हमें चाहिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आपको देख के क्या लग रहा है इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव सर। क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है और इसका स्क्वायर है ना, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगा। पॉजिटिव फंक्शन है ना ये, तो दिस विल गिव यू पॉजिटिव आंसर। देखो ये क्या हो रहा है, मिट कैसे रहा है? ओके किसी को डाउट है? देखो तो समहाउ पॉजिटिव आ गया, मतलब ये है कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन में आया कि एक्सपेक्टेशन इज पॉजिटिव, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था जनरली। आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आपका काम है पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना, जो डाउट हुई हमने लास्ट टाइम किया था ये वाला क्वेश्चन। जैसे देखो यहाँ पे हालांकि मोर देन वन रैंडम वेरिएबल है, स्टिल अभी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। सो ये सब आगे जब ज्वाइंट पढ़ोगे तब भी यूज़ कर सकते हो फिर से। सो अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये MGF देख के कि x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। MGF क्या 1/1 माइनस टी, तो आपको पहचानना पड़ेगा एवरी MGF है ना, डिसाइड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1। So this is exponential 1 एंड y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख के बताओ? MGF e की पावर t स्क्वायर बाई 2 है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? एंड z का भी सेम MGF है, yz का सेम MGF है, तो z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 0 है ना। तो आप देखो आपको अब जितने भी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस थे उसके MGF याद होने चाहिए सो दैट आप कंपेयर कर सको गिवन MGF को, क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विल डिसाइड यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशंस। सो आपको MGF याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि MGF क्या है, तो उससे आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो y का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, इसका भी है नॉर्मल 0 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, y स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, z स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब थ्योरम है। तो मैं आपके लिए लिख दूं थ्योरम, अगर हालांकि लास्ट क्लास में मे भी हो सकता है ये ना लिखा हो। सो इफ x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा देन कांस्टेंट टाइम x हैज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब इसका PDF है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, जब भी नहीं याद हो तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के वेरीफाई कर लो। सो बताओ k इंटू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? k इंटू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बताओ। एक्सपोनेंशियल लैम्बडा बाय के। सो यहाँ से आएगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा बाई k आ जाएगा पैरामीटर, है ना। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना सिंपल है, PDF ऑफ y बराबर PDF ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, जैकोबियन मेथड वन वेरिएबल का, तो से आ जाएगा। तो ये आ गया। तो यहाँ से अब x अगर एक्सपोनेंशियल 1 है तो 2x क्या हो जाएगा उस थ्योरम के हिसाब से, या ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बताइए। सो व्हाट शुड आई राइट? 2x exponential half और एक्सपोनेंशियल हाफ किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? कल लिखाया था मैंने ये, काई स्क्वायर 2। ओके, या वैसे भी आप ये कल ही लिखाया था मैंने। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल इसका स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कल भी ये थ्योरम लिखाया था मैंने। सो ये था काई स्क्वायर 1, ये भी होगा काई स्क्वायर 1। अब ये काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इसके बारे में। सो मेरा जो W है वो है 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
2x है काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1। कल हमने बताया था आपको कि काई स्क्वायर का सम काई स्क्वायर ही रहता है, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाते हैं। तो काई स्क्वायर 2, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कितना होगा भाई? एक तो इतना टाइम तुम लोग लगाते हो ना, छोड़ो। सो काई स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब काई स्क्वायर 4 हो गया तो क्या करेंगे, अब हमसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है W मोर देन 2। सो अभी तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा था W का, तो W का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 4। अब हमने काई स्क्वायर n का कल PDF लिखा था। सो हमने PDF ऑफ काई स्क्वायर n रैंडम वेरिएबल जो है ना, काई स्क्वायर गामा में हमने गामा से काई स्क्वायर पे आए थे, और वही स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर भी काई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ W काई स्क्वायर n का डिस्ट्रीब्यूशन, सो मान लो W को ही मैं W के टर्म में लिख दूँ या x के टर्म में, कुछ भी, चलो t के टर्म में लिख दो, या x के टर्म में लिखना x के टर्म में लिख लो। तो W का x के टर्म में लिख लेते हैं। सो FWX, तो यहाँ से W का PDF लिख रहा हूँ, W अभी मान रहा हूँ काई स्क्वायर n है। दीजिए हाँ, ये अचानक बेचारा लोड नहीं ले पाता। हाँ हाँ, बहुत बड़ा सा होगा कोई UBS। हम्म हम्म हम्म। हम्म। चलिए, तो इसमें क्या है कि मैं इसका PDF कह रहा था ना तो इसका PDF मैं W का लिखता हूँ अभी t के टर्म में या x के टर्म में। तो ये हो जाएगा 1/, कल देखा था आपने ना, n/2, 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 -1, e की पावर माइनस क्या था, e की पावर माइनस बीटा x, तो माइनस x/2, राइट। x इज मोर देन इक्वल टू 0। ये काई स्क्वायर n का PDF, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। गामा में अल्फा की जगह n/2 रखना है, बीटा की जगह 1/2 रखना है, जो कल PDF मैंने लिखाए थे आपको। तो काई स्क्वायर n इज गामा n/2 1/2, सो वही लिख दिया। अब आपको काई स्क्वायर 4 का PDF चाहिए, तो काई स्क्वायर n का PDF है, तो अगर n को मैं 4 रख दूं तो W मेरा है काई स्क्वायर 4। तो अब इसका PDF क्या आएगा, तुम लोग पुट करके बताओ, n को 4 रखो और सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। सर 1/4 W हाँ W, ये W में लिखना, W में लिख लो, ठीक है। e to the power e टू पावर minus W/2। W इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आ गया। अब अगर मुझे इस रैंडम वेरिएबल का PDF पता चल गया तो क्या हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते? अगर किसी रैंडम वेरिएबल का PDF पता है, तो हमसे क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया था क्या प्रोबेबिलिटी है W मोर देन 2, यही पूछा गया था। सो बताइए, इस PDF के हेल्प से आप बता सकते हैं। तो W का PDF आ गया W/4 e की पावर माइनस W/2, W मोर देन इक्वल टू 0। सो बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल W मोर देन 2, निकाल के बताइए आप लोग। तो सिंपल है, इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी
W/4 e की पावर माइनस W/2 dW, क्योंकि 2 से आगे है ना। अब ये इंटीग्रेट करो बाई पार्ट से, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, गामा में फिट नहीं होगा ना, क्योंकि क्या बोलते हैं इसे, इनकम्प्लीट गामा डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का कुछ। तो इसको बाई पार्ट लगा के सिंप्लीफाई करो, क्या आता है। ट्राई करो, 2 मिनट टाइम दो। सर 2/e आ रहा है। हाँ धीरे धीरे साफ सामान खाली कर रही होंगे। ओके, तो क्या आया? 2/e। 2/, किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? तो इस तरह से है ना, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स कर दिया, देन ट्रांसफॉर्मेशन करके ऐसे हो गया। अरे यार यहाँ भी ठीक है। तो हम ये कर रहे थे, जैसे ये वाला है, और ये सब आसान क्वेश्चन है। देखो तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका mgf एक्चुअली क्या है, x भी रैंडम वेरिएबल हैविंग mgf mxt e की पावर 2t इंटू 1 - t। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो e की पावर आ जाएगा 2t प्लस 2t स्क्वायर। अब इस mgf को देख के आप बताओ कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से रैंडम वेरिएबल के mgf पे फिट बैठेगा ये। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। हाँ बताओ, म्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है? एक मिनट सर, सिग्मा काउंट कर। 24 सर, 24। तो म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये होता है e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो म्यू इज 2
और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 2 है, तो मतलब ये 4 हो गया। तो ये हो गया। अब तुम बताओ ये निकाल पाओगे? सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2? तो इसका मतलब है, मैंने कहा जब भी एक्स नॉर्मल का क्वेश्चन हो जहाँ पे आपसे किसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी पूछे, तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि पीडीएफ को आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जैसे बाकी क्वेश्चन में क्या करते हैं, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल में ऐसा करने पे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन 2। सो ये हो गया अब z, है ना, क्योंकि z क्या होता है आपका x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब ये z लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये कैपिटल फाई 0 इसी का नाम है। कैपिटल फाई इज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो क्या लगता है कैपिटल फाई 0 किसके इक्वल आएगा? ये तो फॉर्मूला है ना, तो ये हाफ हो गया। तो दिस इज एक्चुअली हाफ हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये आंसर है। ये ज्वाइंट क्या है, दो रैंडम वेरिएबल्स का क्वेश्चन अभी छोड़ देना, क्योंकि हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं। जैसे ये है नॉर्मल पे, इसको हम फिट कर सकते हैं थोड़े से, हालांकि देखो चलो ट्राई करते हैं। देखो तो ये क्वेश्चन है, इसके भी है ना कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। सो एक तो है कि आप, क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं अल्फा एंड बीटा, और 2 इक्वेशंस हैं मेरे पास। क्या इक्वेशन होंगी? एक तो ये पीडीएफ है, तो हमें पता है कि पीडीएफ का इंटीग्रेशन करने पे 1 आता है, तो एक इक्वेशन वहाँ से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी कि ई एक्स की वैल्यू -1/2 है, तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू पीडीएफ 1/2 आ जाएगी। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, तो उससे आपको अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है, कर पाओगे? या दूसरा अप्रोच है कि आप देखो कि कौन सा ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसका सपोर्ट रियल नंबर होता है एंड जिसका पीडीएफ कुछ इस जैसा दिखता है, सम नंबर इनटू ई की पावर समथिंग, और ई की पावर में क्वाड्रेटिक है, ये है ना। यहाँ क्या है, ई की पावर में क्वाड्रेटिक है। सो मेन चैलेंज है एक्स अल्फा की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ये अल्फा बीटा क्या है। देखो तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल का बात कर रहे हो ना? है ना, नॉर्मल ही होगा, क्योंकि नॉर्मल में ऐसा होता है कि ई की पावर क्वाड्रेटिक बनती है ना, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। तो इसको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में फिट कर दो तो भी हो जाएगा। आपको म्यू यहाँ से ऑलरेडी दे रखा है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, सो मेरे पास म्यू ऑलरेडी है। देखो तो ये ई एक्स है ना, तो ई एक्स इज म्यू एक्चुअली, सो म्यू इज -1/2 एंड म्यू -1/2 है, और पीडीएफ अल्फा ई की पावर -x² माइनस बीटा एक्स, यही है। सो पीडीएफ इज -1/2 और ये है अल्फा ई की पावर -x² माइनस बीटा एक्स। ओके तो इसको बनाओ कुछ ऐसा, 1/√2π सिग्मा ई की पावर -12 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। आपको कंपेयर करना होगा अब, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अल्फा 1/√2π होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी तो इसके ऐसा फिट होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म गायब है, तो पहले तो वहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे। सो ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, ट्राई करते हैं इसको। सो मैं क्या करूँगा, इसको अभी ऐसा बनाना है, ठीक है ना। मैं समझ आ गया, अप्रोच समझ आ रहा है मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ। एक तो वैसे है, तुम इंटीग्रेशन करके करना चाहो तो वो भी ठीक है, कि पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो उससे भी आ जाएगा इस तरह से। और ये है ना, तो देखो तो क्या करेंगे, देखो मैं सॉल्व कर सर दूँ। बीटा तो 100% 1 ही आएगा, लेकिन इसमें चैलेंज ये है सर अल्फा का वैल्यू निकालना। अच्छा ओके, तो देखो हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से जो दे रखा है एफ एक्स जो है अल्फा इंटू ई की पावर माइनस, है ना, तो पहले तो मुझे -12 चाहिए बाहर, तो मैं -12 कॉमन ले लेता हूँ। सो -12 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, वो
बन जाएगा वो 2x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, 2 बीटा एक्स बनेगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स, ऐसे ही बनेगा ना अगर माइनस हाफ कॉमन ले लिया तो। अब यहाँ पे इस 2 तो यहाँ नहीं चाहिए, तो ये सिग्मा में चला जाएगा, तो सिग्मा वाली जो वैल्यू है, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, सो अल्फ़ा ई की पावर माइनस हाफ, अब ये अभी है हमारे पास, अभी 2 रखो इसमें, 2 कॉमन ही रखो बाहर, या बेटा था मैं 2 बाहर ही रखता, सो मुझे हाफ माइनस हाफ निकालना था ना, सो मैं ऐसा करता अभी 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ जो लिखा हुआ है उसको, तो माइनस हाफ इसलिए किया तो ये वहाँ आ जाएगा। सो अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखो, सो अभी मैं इसको लिखूँगा कुछ इस तरह से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना अभी, ओके, माइनस हाफ कॉमन लिया तो ये 2 टाइम माइनस हाफ, 2 माइनस 1 तो बाहर था ही पहले से, सो यहाँ से है एक्स प्लस बीटा वाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बीटा वाई 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 1/2, अभी मैं ऐसा लिख दिया, इसको चेक करो, लिख सकते हैं, चेक करो। सो मैं समहाउ इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ये समझना है। सो ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, स्क्वायर इसके ऊपर है, ठीक है, ये जो पहले था वही है अभी भी, ये समझ आता ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस न्यूमरेटर को तुम खोलोगे तो यही आएगा, चेक करो, ये है एक्स प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, अब उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो आएगा अल्फ़ा बाहर ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस माइनस बीटा बाई 2 और अपॉन में 1/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर ई की पावर में, बचा क्या, एक्स्ट्रा क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ना, तुम्हें इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ये तुम्हें समझाने के लिखा था ना, तो हमारे पास एक्चुअली यही था ना, ये ई की पावर माइनस में दिस, ई की पावर माइनस में दिस था ना, इट वाज अल्फा इंटू ई की पावर, ये ई एक्स पी लिख दूँ, ई की पावर में अगर दिक्कत आए तो ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल, एनीवे अगर समझ आ रहा है ठीक है, तो यहाँ से ई की पावर, अब इस हाफ को वहाँ शिफ्ट करो, तो पहले मैंने इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, अब उन दोनों टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ई की पावर हाफ हाफ तो कट जाएगी, तो ये आ जाएगी बीटा स्क्वायर बाई 2 आएगी, देखो हाफ हाफ तो कट गई ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ओके है जी, देख लो। सो अभी मैंने ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, देखो यहाँ से, सो अब आया अल्फ़ा इंटू ई की पावर बीटा स्क्वायर बाई 2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, यही है, कंपेयर करो इसको ठीक से अब, सो मतलब ये था ना, हाँ इस फॉर्म में आ गया ना इसका स्क्वायर, अब तो ये कुछ और होगा नहीं, ये इस फॉर्म में आ गया, तो म्यू मेरे पास कितना था, समहाउ मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल से, तो ये है 1/√2 पाई, यही हो गया ना, तो यह मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से लिख तो दिए तुमने, सो ठीक है, सिग्मा तो यहाँ से क्या बन रहा है, अभी इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1/√2 इस पूरे का स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ इसको कंपेयर करो इसके साथ, अब 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, अब मुझे पहले ही गिवन है म्यू माइनस हाफ है, कितना दिया था म्यू, सो मुझे पहले ही गिवन था कि म्यू वॉज माइनस हाफ, तो चेक करो म्यू इज़ माइनस हाफ, तो मुझे पता है कि म्यू माइनस हाफ है, और इसके अकॉर्डिंग म्यू के प्लेस पे क्या आया है, माइनस बीटा बाई 2, तो यहाँ से बीटा तो 1 आ गया, ठीक है, या आप ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते थे, कई सारे तरीके हैं, अपने तरीके से करो, आंसर वही आएगा, सो बीटा 1 आ गया पहली बात, ठीक, अब स्टैंडर्ड यहाँ से इसको कंपेयर करो एक्स माइनस म्यू तो आ गया माइनस बीटा बाई 2, सिग्मा कितना है 1/√2, सो जो सिग्मा की वैल्यू है वो 1/√2 है, इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर 1/2 है, राइट, तो सिग्मा स्क्वायर 1/2 है,
तो सिग्मा इज 1/√2, सिग्मा स्क्वायर इज 1/2 और सिग्मा 1/√2 है, सिग्मा स्क्वायर 1/2 है। अब कंपेयर कर लो, हो जाएगा ना अब तो। ये नंबर किसके इक्वल है? दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि e की पावर समथिंग कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से मुझे बीटा भी पता है और सिग्मा भी पता है, दोनों पता है, उसको कंपेयर कर लो। सो अल्फा e की पावर बीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना? ये 1/√2 पाई इंटू सिग्मा, सिग्मा तो मुझे पहले से पता 1/√2, सो 1/√2। तो यहाँ से आ गया अल्फा, ई की बीटा ऑलरेडी पता है 1, तो ई की पावर 1/2, यहाँ से कैंसिल कर लो 1/√पाई। ठीक है, तो बचा क्या? व्हाट इज अल्फा? सो अल्फा यहाँ से निकल के आया, निकाल लोगे तो इधर भेज दो, तो ये इधर आ जाएगा, तो ई की पावर -1/2 और इसको मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब आप चेक करो आपको समझ आया नहीं आया, क्वेश्चन पूछो नहीं समझ आया कुछ तो। सो हमने क्या कैलकुलेट किया? अल्फा बीटा सिग्मा म्यू तो गिवन ही था, चेक करो। सो अल्फा इज दैट नंबर एंड बीटा इज 1। सो अल्फा किसके साथ मैच कर रहा है? किसके साथ मैच नहीं किया? ओह समथिंग इज रॉन्ग। सर e की पावर -1/2 है और 1/4 होगा। अच्छा वहाँ मैंने गलत दिखाया गया। ओ ओ ओ ओके, ये बीटा स्क्वायर बाई 4 होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या था? बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर था। तो जब ये बीटा बाई 2 होल स्क्वायर था कितना होता है? ये 4। सो यहाँ पे आया 4, सो दिस विल कैरी आउट हेयर 4, सो दिस विल गो देयर 4। अभी तक ओके है? क्योंकि यहाँ बीटा बाई 2 होल स्क्वायर है, ठीक है ना, बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। सो ये बीटा बाई 4, बीटा स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल गो देयर। ओके देख लीजिए। सो फाइनली क्या ऑप्शन आया? बीटा तो 1 है, तो ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा, और 1/√2 बाई ए ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन भी आता। मैंने नॉर्मल के पीडीएफ से कंपेयर करके, क्योंकि दिख गया वो कि सपोर्ट रियल नंबर है और पीडीएफ ई की पावर में क्वाड्रेटिक है, तो वो नॉर्मल ही होगा, तो उसके कर दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। सो ये 2 वेरिएबल का, हालांकि ये भी कर सकते हैं। अच्छा ये थ्योरम लिखाया था कि नहीं आप लोगों को? मैं इसके मैक्सिमम कब होता है, ठीक लिखाया होगा मैंने ये क्लास में, कि ई ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिनिमम कब होता है? म्यू के इक्वल जो है ना, हो ए जाएगा। इज इक्वल टू म्यू, तो ए को म्यू रख देंगे तो ये वेरिएंस ही हो जाएगा। तो ये 2 वेरिएबल में डिस्कस करेंगे, ये आप कर चुके हो ऑलरेडी, ये सब क्वेश्चंस आप कर ही चुके हो। सो दिस यू हैव ऑलरेडी डन। ये ई की पावर है ना, ये देख लो, ये जस्ट पॉइसन का है। सो दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास, तो इससे आ जाएगा। आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पहचानोगे कि है ना, ई की पावर लैम्बडा ई की पावर t-1, यही है। तो यहाँ से x लैम्बडा आ गया 1/2 और x का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1/2, ये हो गया। तो x इज पॉइसन 1/2। अब पॉइसन 1/2 तो ये निकाल ही लोगे ना, तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर रखा है पहले, मुझे लग रहा है ये आएगा। ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x/x फैक्टोरियल। तो एक बार तो x 0 है, तो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, आसान है। ये सब आप कर चुके हो पहले ही, e² वाला। ये अभी मैं कह रहा था थ्योरम से, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन ही है एक्चुअली। तो आप अगर इसको वैसे देखो, तो पहले मैंने पूरा प्रूफ करके बताया थे, जब बताया होगा, अभी थ्योरम से बताता हूँ। देखो तो इसमें क्या है कि इसमें हो क्या रहा है कि आपको x का पीडीएफ दे रखा है, अल्फा x की पावर अल्फा -1 व्हेन x इज बिटवीन 0 and 1 एंड अल्फा मोर देन 0, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मान लो अभी ले लिया, सो दिस y कैन बी रिटर्न एज -2 log x रेज़ टू पावर अल्फा। किसी को डाउट है?
सो एक्स की पावर अल्फा, अल्फा की पावर -2 बाहर कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कल एक थ्योरम लिखा था कि एक्स इज यूनिफॉर्म 0 1 देन -2 log x is chi square 2 और एक्सपोनेंशियल 1/2। इवन एक्स इज यूनिफॉर्म 0 1 देन माइनस लैम्बडा log x इज एक्सपोनेंशियल, क्या लिखा था, 1/λ। ठीक है, सो उससे आ जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देखो कि एक्स की पावर अल्फा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यहाँ मान लो इसको मैं भी टी बोल दूँ, तो अगर टी मान लिया एक्स की पावर अल्फा को, यहाँ से ट्रांसफॉर्म करो, पीडीएफ लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, पीडीएफ ऑफ टी इंटू, मतलब पीडीएफ ऑफ टी बराबर पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, या जैसे भी करो, वाई मान लो, वाई एक्चुअली यहाँ पे है तो मैं वाई नहीं लिखूंगा। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, यहाँ से पुट करोगे तो यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम है -2 log x की पावर अल्फा, तो दिस विल हैव chi स्क्वायर 2। तो इतना ही सॉल्यूशन है, काफ़ी है अगर आपको समझ आ रहा होगा। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो थ्योरम यूज़ किया आपने। और ये कैसे आता है ट्रांसफॉर्मेशन, x की पावर अल्फा डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर एफ टी इन टी चाहिए था तो एफ एक्स इन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ये है, लगा लो इसको तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, हाफ e टू द पावर -y/2 आ रहा है। हाँ बात बराबर है। सो हाफ ई की पावर -y/2, ये किसका पीडीएफ है? एक्सपोनेंशियल का। हाँ, एक्सपोनेंशियल विथ व्हाट पैरामीटर? 1/2। 1/2, तो एक्सपोनेंशियल 1/2 हमने कल भी लिखाया था, आज भी यूज़ किया है कि एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ वही होता है जो काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है। ठीक है, कल भी थ्योरम लिखाया था। रिवाइज करो, चीज़ों को रिवाइज करोगे दिमाग में रहेगा, रिवाइज नहीं करोगे भूलते चले जाओगे, एग्जाम तक तो सब भूल जाओगे अगर रिविजन नहीं करोगे तो। ओके, सो इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं। सो इच बी सेफ्स एंड ऑल दैट, ये सब भी कर चुके हैं। ये जॉइंट वाले तुम इग्नोर कर सकते हो। ये सम ऑफ ज्योमेट्रिक क्या बताया था, नेगेटिव आइन देखो, इसको कई सारे तरीके हैं लेकिन एक मैं थ्योरम के हेल्प से कर देता हूँ इसको, हालांकि बाद में फिर से आ जाएगा ये जॉइंट में। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है ये कि x1 x2 x3 IID डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ से जो x1 x2 x3 है दे आर IID क्या है ये, q की पावर k -1 इंटू पी। सो है ना, q की पावर k -1 इंटू पी, k 1 से स्टार्ट है तो ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केसेस है, नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस। सो दिस इज ज्योमेट्रिक, p की वैल्यू है 1/3। मुझे बताओ सम ऑफ ज्योमेट्रिक क्या आता है? नेगेटिव बाइनोमियल। सो जितनी बार ऐड करोगे उतना हो जाएगा ना, कल लिखाया था मैंने। तो नेगेटिव बाइनोमियल 3, 1/3 कौन सा वाला केस होगा? तो यहाँ देखो x का जो मिनिमम वैल्यू 1 है, मतलब x1 की मिनिमम वैल्यू 1 है, x2 की मिनिमम वैल्यू 1 है, x3 की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो सम की मिनिमम वैल्यू 3 होगी। तो अगर मैं इसका नाम y रख दूँ जैसे इसने रखा है, सो y इज नेगेटिव बाइनोमियल 3, 1/3। और यहाँ सपोर्ट जो स्टार्ट होगा y का, सो y का सपोर्ट स्टार्ट होगा 3 से। आपको याद होगा कि एक केस में नेगेटिव बाइनोमियल सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर एच सक्सेस, और एक होता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आर एच सक्सेस या आर सक्सेसेस। उस केस में आर से स्टार्ट होता है सपोर्ट, तो ये आर से स्टार्ट होने वाला सपोर्ट है, आर इज 3 हेयर। सो अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5, तो इसका वो ले लो कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन 5। अब आपको नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ लगाना पड़ेगा। एक्स का सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। देखो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। सो एक्स बराबर 3, फिर इसको अगर ब्रैकेट में लिखोगे प्लस लिखो, और वैसे लिखोगे तो माइनस लिख लो। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो यू कैन राइट प्लस, यही दोनों आएगा क्योंकि लेस देन 5 बोला हुआ है, तो x बराबर 3 और x बराबर 4 पे ऐड करना है। सो ये y अगर नेगेटिव बाइनोमियल है तो y का पीएमएफ क्या है? तो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू स्मॉल y। इसमें ये था, यहाँ जो नेगेटिव बाइनोमियल 3, 1/3 इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट थर्ड सक्सेस, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट थर्ड सक्सेस। सो
तो ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है थर्ड सक्सेस में, तीनों बार सक्सेस आ जाएगी। सो वैसे अगर पीएमएफ याद दिलाऊं तो इसमें होता है कि y-1 चूज r-1, तो r वहाँ पे 3 है और p वहाँ 1/3 है, ठीक है। सो वैसे लिखूंगा, सो y-1 चूज, हमारे पास जो r है दैट इज 3, p है दैट इज 1/3, सो 3-1 y-1 चूज 2, p की पावर r नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, एंड q की पावर, कितने ट्रायल्स है टोटल, y-3 y-3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द थर्ड सक्सेस। सो y ट्रायल है टोटल, तो 3 बार सक्सेस चाहिए, तो y-3 टाइम फेलियर आएगी, है ना। y इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो 3 टाइम सक्सेस चाहिए, तो y-3 टाइम फेलियर होगी, तो q की पावर y-3 ये है। यहाँ पे y की वैल्यू स्टार्ट होगी 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। तो आपको क्या करना है, y को एक बार 3 रखना है, फिर देखो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, y को एक बार 4 रखना है इसमें, देखो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, और सिंप्लीफाई करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर बी ऑप्शन 8/9। बाकी लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक बार 3 रखिए हाँ y सर, पर, ठीक है। 8/9 आ रहा है। हालांकि सर इसमें 1/3 बोथ केस में कॉमन ले सकते हैं, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं आप, जैसे भी कैलकुलेशन करो। तो ये सब हम कर चुके हैं पहले ही, हाउ टू फाइंड, ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन गलती से डाला हुआ है, ये कर सकते हम पहले कर चुके हैं, ये भी पहले ही कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन ये आप किया है सॉल्व, ये मीन निकालना और ये हम पहले कर चुके हैं। हाँ सर, हाँ वो सर लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, लेकिन लेकिन लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक तो सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में नहीं है। कर सकते हैं कि क्या है। देखिए सेवा भाई कौन है को, हाँ तो लॉजिस्टिक तुम, हमें नहीं पता लॉजिस्टिक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जैम के सिलेबस में नहीं है, तो हम हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, क्योंकि नाम तो नहीं का पता होगा ना जो सिलेबस में इसका नाम लिखा हुआ है, तो सिलेबस में कोई लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं था, तो हम यूज़ नहीं करेंगे उसको, ठीक है। बट ठीक है, ये पीडीएफ है सिंपल, तो आप मीन तो निकाल ही सकते हो जैसे निकालते हो। ये भी कर चुके हैं ये सब क्वेश्चंस, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का भी नहीं कर पाएंगे, और ये तो हमने क्लास में कराया होगा, जस्ट टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट कर लो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, जैसे आपको देखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउट केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो ये अभी आप, ये तो ऑलरेडी ऑड फंक्शन है, इससे हो जाएगा, एंड यहाँ से अभी मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, अब इसका आंसर बताओ, अभी मैंने ये थ्योरम लिखाया था ना, सो इसका आंसर बताइए, अभी मैं थ्योरम लिखाया था, मैं याद दिला देता हूँ। सो ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1, तो क्या लगता है ये बॉक्स x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो ये होगा, अभी लिखाया था मैंने ज्योमेट्रिक p, जहाँ पे p आएगा, है ना, ये लिखाया था, तो वेयर p इज 1 माइनस ई की पावर -1, क्योंकि माइनस लैम्डा था, ये थ्योरम है आपके हेल्प के लिए। और y का सपोर्ट क्या है, सो y कौन सा सपोर्ट वाला है, 0 से इन्फिनिटी ना, 0, 1, 2 डॉट, ये वाला है, ठीक है। देखो बताओ, सो ई वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज वेरिएंस y प्लस मीन ऑफ y का होल स्क्वायर। चलो इतना मैंने तुम्हें हेल्प कर दिया, और ये सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, नंबर ऑफ फेलियर वाला केसेस है ना, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो वेरिएंस क्या होता है, q अपॉन पी स्क्वायर प्लस q अपॉन पी का होल स्क्वायर, अब सब पता है आपको, है ना, यहाँ से
P है 1 माइनस ई की पावर -1, Q है ई की पावर -1। इसको यूज़ करके बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। उसमें सॉल्व करो और बताओ इनमें से कौन सा आ रहा है। सर 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई होल स्क्वायर, मतलब बी ऑप्शन ही आ रहा है। बाकी लोग वेरीफाई कीजिए, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यही गेट में भी आया हुआ है, यही क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ूँ। पी क्यू वैल्यू यहाँ पे रख दो, वहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व भी कर दिया है। ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। सो जैसे इस तरह क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अभी मैं ये क्वेश्चन पहले छोड़ रहा था ना, तो है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या रिजल्ट्स हैं। तो जैसे इस तरह के रिजल्ट्स मैं आपको इसके लिए लिखा दूँ थ्योरम कि होता क्या है कि ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि लेट x1 ठीक है। सो लेट f1 f2 बी pdfs ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2, ठीक है। so f1 f2 बी pdfs ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इस तरह से कोई भी एक पीडीएफ होगा। सिमिलरली सीडीएफ के लिए भी है। सो अगर मैं थ्योरम लिखूं कि यही चीज़ है, सो f1 एंड इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो क्वेश्चंस लोग अलग अलग बनाते हैं, तो वैसा बनेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइप को बता दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे ठीक है। आओ यहाँ पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो आप। मुझे बताओ f1x क्या है, f2x क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा।
x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताना है आपको, ध्यान से देखो और बताओ। सो दो चीज़ें हैं, एक तो मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज लैम्बडा, व्हाट इज x1 एंड व्हाट इज x2, ये है। सर लैम्डा 1/4। हाँ क्या कह रहे, क्या आया, लैम्बडा कितना है, व्हाट इज लैम्बडा एंड 1/4। 1/4, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x1 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0 1, नॉर्मल 0 4। नॉर्मल 0 4। बाकी लोग एग्री करते हैं, देखिए सर वो सेकंड वाला नॉर्मल 0 2 होना चाहिए। देखिए वेरिएंस कितना है, 2 या 4, वेरिएंस सर 1/σ√2 पाई लिखते हैं ना, तो 1/2 और ये 3/4 हो जाएगा वो तो सिग्मा को हटाइए, यहाँ से देखिए e की पावर माइनस हाफ क्या होगा, पावर, अपॉन सर सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ वही कह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स देखिए माइनस, हाँ तो सिग्मा स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू 2। माइनस हाफ x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, सो 2 इज यस व्हाट, सर। सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा, x माइनस हाँ म्यू बाई यस सर, सिग्मा 2 ना, सिग्मा हो जाएगा, 2 हाँ सिग्मा। सिग्मा इज 2 तो सिग्मा स्क्वायर इज 4, ठीक है।
और एम से ठीक है जी, आंसर आया किसी का? आगे कर पाओगे? हाँ सर, मैंने तो सिर्फ सिर्फ इंटीग्रेशन मतलब सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल दिया। जैसे यहाँ से ई एक्स अगर लिखोगे ना, तो ई एक्स हो जाएगा लैम्बडा, इवन मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ से, इस वाले पार्ट में डायरेक्टली अगर मैं कर दूँ ई ऑफ एक्स की पावर एन जो होगा, सो लैम्बडा इंटू ई ऑफ x1 की पावर n प्लस 1 माइनस लैम्डा ई ऑफ x2 की पावर n, ये आ जाएगा। सो लैम्डा ई ऑफ x1 की पावर n 1 माइनस लैम्डा ई ऑफ x2 की पावर n, ये आ जाएगा, है ना? यही है। तो ये आ जाएगा, तो इसको अप्लाई कर लो जो भी आपसे पूछ रहा है। यहीं पे मैं कंटिन्यू कर लूँ अगर, तो यहाँ से अगर ना जस्ट सिंपली एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो वही बन के आ जाएगा। तुम अगर चेक करोगे ना, तो एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो वही बन के आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स, मान लो एक्स की पावर 4 इंटू दिस, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू दिस, सो ऐसा हो जाएगा, देख लो। तो अब आपको मेनली इस वाले में तो मैंने थ्योरम लिखाया था ना कि एक्स की पावर 4 का कैसे निकालेंगे नॉर्मल में, क्लियर है कि नहीं लोगों को? देखो भाई, अगर मैं जैसे x1 में बात करूँ, लेट से एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर 4 चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ इन्होंने x की पावर 4 कहा है ना, तो उसके लिए अगर मैं 4 लिख दूँ लेट से, है ना, n की जगह 4, तो इसका मतलब होगा लैम्डा कितना था आपका 1/4। चलो पहले e ऑफ x1 की पावर 4 निकाल देते हैं, डायरेक्ट लिख दूँ। सो यहाँ से आ जाएगा e ऑफ x की पावर 4, लैम्डा है आपका कितना 1/4 e ऑफ x1 की पावर 4 प्लस 3/4 e ऑफ x2 की पावर 4, यही है। और अब x1 x2 की पावर, चलो x1 x2 पता है ना मुझे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो। सो ये है 1/4 e ऑफ x1 की पावर 4, तो x1 क्या है नॉर्मल 0 1, तो हमने लिखा था ना e ऑफ x माइनस म्यू की पावर 4, सो कितना आता है 1 इंटू 3 आएगा ये, सो इसका आएगा 1 इंटू 3 इंटू सिग्मा की पावर 2n होता था ना, तो सिग्मा तो 1 ही है। यहाँ 3/4 है, इसका भी आएगा 1 इंटू 3, लेकिन सिग्मा की पावर 2n, जो भी 2n है, 4 है तो 4 आएगा, तो सिग्मा x माइनस म्यू बाई सिग्मा ना, वही आता है। तो सिग्मा की पावर 4, तो सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा की पावर 4 होगा। यहाँ सिग्मा 1 था, सिग्मा 1 की पावर 4, यहाँ समझिए सिग्मा 2 की पावर 4। ये क्या लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने लिखे थे, और जिन लोगों को याद है देख सकते हैं, नहीं याद है तो देखो 2n के लिए, तो ये सिग्मा 1 यहाँ 1 है, सिग्मा 2 उसका सिग्मा 2 स्क्वायर 4 है, तो ये 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल, कैलकुलेशन कर लिया आप लोगों, देखो। सो 1/4 इंटू 3 इंटू 1, 3/4 इंटू 3 इंटू सिग्मा 2 आपका कितना आ गया, सिग्मा 2 स्क्वायर की जो वैल्यू है, सिग्मा 2 स्क्वायर इज कितना 16, सिग्मा 2 स्क्वायर 4, तो ये 16 हो गया। कर लो सिंप्लीफाई अब। क्या ऑप्शन बना, कोई ऑप्शन आया कि नहीं? अच्छा ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो कितना आया फाइनल बताओ, जिन लोगों का फाइनल आंसर आ गया। सर 147 आ रहा है। 147 टोटल, अच्छा ये 4 टाइम करके, तो आपका हाँ। ये, तो ये आया होगा 147/4, ये आया होगा ना मैंने सर सिर्फ इन सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल दिया था। हाँ हाँ, यहाँ तो 4 की पावर जो भी किया है, देखो यहाँ से ये सब लोग एग्री करते हैं। तुम ये कह रहे हो ना 4 की पावर x, ये 147 होगा, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ सर। किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? इसे तो कर रखा है पहले ही, ये भी कर रखा आपने, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैंने बताया ही था, देख लो फिर भी। ये mg पहले पहचानना होता है, तो उसके थ्रू कर सकते हो, बिना पहचाने भी हो जाएगा, लेकिन
इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम उस दिन कर रहे थे जब MGF पढ़े थे। सो वैसे अगर आप देखोगे तो ये किस फॉर्म का है, ये जो MGF है दिस इज समथिंग लाइक 1 माइनस 4t की पावर -5, और एक MGF होता था 1 माइनस बीटा टी। ये देख लो कौन सा वाला फॉर्म तुम यूज़ कर रहे हो। मैंने जो लिखा था वो ये लिखा था, आई थिंक जो गामा लिखा था ना, तो ऐसा लिखा था। नहीं सर, गामा 2 वाला यूज करो ना, इजी होता है। हाँ जो भी फॉर्म है, तो मैंने जो लिखे थे लास्ट क्लास में कि x अगर गामा अल्फा बीटा है, तो इसका जो हमने MGF मैंने लास्ट क्लास में जो आपको लिखाया था, तो ये वाला फॉर्म लिखाया था, बीटा को 1 बाई बीटा ये माइनस अल्फा। तो इस वाले में जो PDF जो हम इस वाले केस में लेते हैं वो होता है बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर x बाई e की पावर माइनस बीटा x। तो ये वाला अगर आप PDF लोगे, सो इस PDF के करस्पॉन्डिंग ये वाला MGF आएगा। अगर बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप कर सकते हो, तो अगर मैं बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में लूँगा तो यहाँ 1 माइनस बीटा टी होगा। तब तो यू कैसे आप करना चाहते हो, क्लियर है ना। तो नोटेशन ये है, इसका PDF मैं वो लेके चल रहा हूँ, तो उस PDF के अकॉर्डिंग ये MGF आएगा। दूसरा वाला बीटा को 1 बाई बीटा रखोगे तो यहाँ भी बीटा 1 बाई बीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस बीटा टी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़। तो अगर मैं इससे अगर कंपेयर करूँ तो अभी के लिए अल्फ़ा मेरा 5 है और बीटा मेरा 1/4 है। सो अभी के लिए जो x है मेरा वो गामा 5, 1/4 है, इस नोटेशन और उस PDF के अकॉर्डिंग। सेकंड वाले को आपको मर्जी जैसे करना चाहो, आंसर उस वाले फॉर्म से वही आएगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट हो जाएगा चीज़ें। तो फाइनली आंसर वही आएगा। जैसे अब यहाँ से अब EX निकालो, तो इस वाले फॉर्म में उस PDF में मीन आता है अल्फा अपॉन बीटा। सो EX आएगा अल्फा अपॉन बीटा, चेक कर लो। सो 20 वेरिएंस x आएगा अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, 400 आया था ये नहीं, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर कितना 1/16, 16 80 80 ना, ठीक है। अब बाकी कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन तब हमने यूज़ किया जब आपको बताया नहीं था। क्या पूछ रहा है ये कि x लेस देन 40 बताओ यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी। तो मार्कोव लगाओगे सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 40 जो होगा, दिस लेस देन है ना, तो ये मोर देन इक्वल टू होगा। सो ये होगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस EX अपॉन 40। सो ये 1 माइनस EX है 20 अपॉन 40, 1/2, सो 1/2, ठीक है। तो मार्कोव इनइक्वालिटी लगाया मैंने यहाँ, मार्कोव से 1/2 आएगा, तो ये दोनों बाहर हो गया। अब चेबीशेव लगा लो उसी तरीके से, x माइनस 20 करके मॉड लगा दो, चेबीशेव लगाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। सो x माइनस म्यू लेस देन, तो म्यू कितना है तुम्हारा 20 ना, सो लेस देन 20, तो ये आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 20 स्क्वायर, जो कि है 400। सिग्मा स्क्वायर 80 है, तो 80/400, 8/40, 1/5, 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/5। सो ये लगाया मार्कोव इनइक्वालिटी, दिस वाज मार्कोव इनइक्वालिटी एंड दिस वाज चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ एक बार, तो दोबारा कर रहा हूँ सो दैट MGF को आप पहचान सको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, आप उसको बैठ के सॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो, मुझे बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ से इसको कंपेयर करो ठीक से। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस MGF इज समथिंग लाइक लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। ये डिवाइड कर दोगे, सो 1 माइनस 1/λ या t/λ इसकी पावर -1, ये भी कर सकते हो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ऐसा बोल रहा हूँ, इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो या तो गामा में ले आओ या एक्सपोनेंशियल दिख रहा है एक्सपोनेंशियल में ले आओ, बताओ क्या होता है, क्या लिखोगे इसको, है ना। एक्सपोनेंशियल भी ले लो, इजी हो जाए। तो मर्जी है आपकी, आप ये वाला फॉर्म लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, या इसी को 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा की पावर -1, जो भी आपको समझ आ रहा है वो वाला फॉर्म यूज़ कीजिए। तो पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा एक्सपोनेंशियल में, व्हाट पैरामीटर, रेट पैरामीटर क्या होगा, 2
तो ये एक्सपोनेंशियल 2 आएगा। तो आप चेक कर लो, फिर मैंने वहाँ लिखाए थे कि x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो जो वाला केस हमने आपके बैच में यूज़ किया था 1 माइनस टी अपॉन बीटा इसकी पावर -1, ठीक है, ये वाला यूज़ किया था। तो इस केस में पीडीएफ जो हमने यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। सो इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग ये एमजीएफ बनेगा। सो बीटा के बजाय लैम्डा लिखो, ठीक है। तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल 2। अब बोलना क्या चाह रहा है, एक रैंडम वेरिएबल है जिसका एमजीएफ ये है, एक्स बी रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग अमाउंट ऑफ लॉस इन अ बिजनेस। तो एक्स है अमाउंट ऑफ लॉस इन अ बिजनेस, अमाउंट ऑफ लॉस इन बिजनेस, ठीक है। और इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेज 60% ऑफ लॉस, सो वाई मान लो अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी या लॉस पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। सो क्वेश्चन है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो था एक्सपोनेंशियल 2 और वाई क्या है, लॉस पेड बाय इंश्योरेंस। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस पेज 60% ऑफ द लॉस, तो एक्स वाज द लॉस। सो वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स के टर्म में, 0.6 इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ 60% ऑफ है ना, सो 60% ऑफ एक्स। तो जितना अमाउंट का लॉस हुआ उसका 60% इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही है, तो 0.6x हो गया है ना, दिस इज, या 6x/10 टाइप का समझ लो। सो ये y है ना। सो नाउ यू हैव y इज इक्वल टू 6x/, तो पूछ क्या रहा है, देन वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, निकाल भी सकते हो ना, डायरेक्टली वेरिएंस लगा देंगे ना, ये तो फंक्शन ऑफ x हो गया, वेरिएंस ऑफ 6x/10, तो क्या आ गया 36/100 वेरिएंस x, क्योंकि अच्छा वेरिएंस प्रॉपर्टी पता ना, k बाहर आता है कांस्टेंट तो स्क्वायर बन के आता है। सो 36/100 वेरिएंस x क्या आता है एक्सपोनेंशियल 2, तो इसका मीन 1/2 वेरिएंस 1/2 स्क्वायर, तो रेट 2 है यहाँ, रेट पैरामीटर 2 है, इसका मीन 1/λ वेरिएंस 1/λ स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 36/100 1/4 कितना 9/100 0.09, चेक कर लीजिए। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस होंगे। सो आज मैं अभी क्लास यहीं स्टॉप करूँगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और सो आपका होमवर्क ये है, जितने भी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाले असाइनमेंट है, सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले, जितना ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्व कीजिए। डाउट के लिए डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में जो डाउट फैकल्टी अभी वैभव और सुभाजीत है वही दोनों एक्टिव है, बाकी और भी है लेकिन और भी लोगों को मैं ऐड कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। सो ठीक है ना, ये सब पेड फैकल्टीज हैं, इनको हम पे करते हैं, तो आप पूछने का राइट है आपको, ठीक है। सो सर इसका आंसर तो आंसर की में 0.172.9 दे रखा है। चेक कीजिए तुमने कहाँ गलती किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने कहीं मिस्टेक किया क्या इसमें, 0.6 इंटू हमने कहीं मिस्टेक, एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। तो इस वाले असाइनमेंट में दे रखा है या ऑफिशियल में, सर इसी वाले में ना इसमें गलती होगा, गलत कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल में देखिए, आप क्या कीजिए, जैम 2022 का ओरिजिनल पेपर डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से या ड्राइव में, ईयर वाइज पेपर होगा उसमें आंसर की देखिए, तो उसमें आपको सही दिखेगा, ठीक है ना। तब अगर गलत है तो डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कई बार गलती से ये लोग बनाते हैं ना, तो ये लोग गलती से गलत डाल देते हैं कई बार। तो एक बार ओरिजिनल पेपर में जाके जैम 2022 में देखिए कहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, और उसका ऑफिशियल आंसर की भी होगा, ड्राइव में भी होगा, ईयर वाइज जैम MS ईयर वाइज फोल्डर है उसमें मिल जाएगा, या जो कंबाइंड था एक 2005 से 2024 तक का एक साथ, उसमें की के साथ है, तो वहाँ भी मैच कर सकते हैं आप। चेक कीजिए, यही होगा, यहाँ मैं चेक भी कर सकता हूँ। सो देखो मैं चेक कर देता हूँ इसमें है तो इसमें आ जाएगा, सर आपने सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल लिखा है बट भार, हाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। हाँ चेक कर लेते हैं, चलिए लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस एक्स है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्डा का है क्या, ऐसा तो नहीं, ये एक्सपोनेंशियल 2 ही होना चाहिए।
अगर इसको सर मैं आपने एक्सपोनेंशियल का सेकंड वाला फॉर्म पीडीएफ लिखा, एमजीएफ लिखा, बट इसके अकॉर्डिंग आपने फास्ट वाला का पीडीएफ लिख दिया। ओके ओके, ऐसा हो सकता है, रुको चेक कर लेता हूँ, रुको रुको। तो अभी मैं देख लेता हूँ हम लोग अभी क्या लिख रहे थे। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो और टी को 0 पुट करो, क्या आंसर आता है? 1/2 ही आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में और टी को 0 पुट करो। सो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, 1/2। ठीक है पीडीएफ तो। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, देखो ऑफिशियल आंसर के देख लेते हैं। तो इसमें जाओगे ना, तो इसमें पूरा एक साथ है ना। कई बार गलत आंसर लिख देते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करना। अभी देखते हैं कैलकुलेशन, अगर गलती नहीं होगा तो आंसर सही आएगा। तो इसमें हम जाएंगे सीधा जैम दो, क्या था इसमें, इंश्योरेंस वर्ड यूज था ना, तो चलो सीधा इंश्योरेंस से सॉल्व ढूंढते हैं। इंश्योरेंस का स्पेलिंग क्या था? EN IN, EN है IN है? सर आइए। INSURE। अरे यार, चलो इससे आ तो जाना चाहिए। सो स्पेलिंग नहीं लग रहा है, ये गलत। इंश्योरेंस क्या स्पेलिंग था? INSURE, ये ना? गलत लग रहा मुझे, इंश्योरेंस शायद है। स्पेलिंग क्या था इंश्योरेंस का? आरे होगा सर। एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली स्पेलिंग मुझे इंग्लिश उतनी है। INSURA है ना, तो URA आ तो गया। एग्जाम 2022 का ही है ना, 22 में एक ये वर्ड था, एक तो ये इंश्योरेंस वाला था, दूसरा भी 2 इंश्योरेंस वाले क्वेश्चन है। हाँ यही है ना, 46 नंबर क्वेश्चन है ये। तो चेक करते हैं 46 का आंसर क्या, इसमें आंसर की अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो है 0.17 to 0.19, इसका क्या मतलब है? तो मतलब जो आंसर आया उसका डबल होगा। तो हमने कहीं मिस्टेक किया है, चेक कर लेते हैं, मैंने कहीं मिस्टेक किया होगा इसका मतलब। सो ठीक है ना, 0.17 to 0.19 है। तो मुझे पूछा क्या गया था, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो इसने कहा था एक 60% वेरिएंस ऑफ द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो 60% ना 6/100, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेरिएंस कितना होता है एक्सपोनेंशियल का? 1/4 नहीं होगा इसका? 9/100 0.09, लेकिन 0.18 आ रहा है ना? तो समथिंग इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग किया मैंने यहाँ पे? ओ ओके ओके, मिस्टेक पता है, हमारी कोई गलती नहीं, हमने सही आंसर निकाले। एक्चुअली जिसने ये पहले भी आया ये केस, अभी याद आया। एक्चुअली ओरिजिनल पेपर में देखो क्वेश्चन क्या है, हमने नोटिस, इसको देखो ध्यान से, और ओरिजिनल ये इसने क्वेश्चन ही बदल दिया एक्चुअली, इसको ध्यान से देखो ठीक है। और हम ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं, तो इसने क्वेश्चन ही ना बदल दिया। कैसे बदल दिया है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसने ना क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है पावर में 2, तो जब इसने स्क्रीनशॉट लिया ना वो 2 रह गया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, स्क्वायर है, और हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर गायब कर रखा है, तो इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए तुम सॉल्व कर लेना। तो सर ये गामा 2 हो जाएगा। हाँ राइट, तो हमने सॉल्व सही किया है, हमारा आंसर सही है। आंसर मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने देखो यहाँ स्क्वायर है और उसने वहाँ पे क्या किया, स्क्वायर गायब कर दिया। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो ठीक है, तो सिमिलरली आप ये सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये डिफरेंस है, ओरिजिनल पेपर में जो आंसर किया, ओरिजिनल पेपर में यहाँ स्क्वायर है और यहाँ इसने स्क्वायर गायब कर दिया है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए गामा 2,2 उससे कर लो, फिट करके जैसे भी समझ आ रहा है आपको, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाकी आपका काम है सॉल्व करना, आपको एग्जाम देना, तैयारी आपको करनी है। तो यू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन सॉल्व एंड देन डाउट डिस्कस करो, ठीक है, थैंक यू। तो अभी मंडे से इंटीग्रल स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों के बैच में। मैं थोड़ा सा एक्चुअली मुझे लग रहा हूँ जल्दी सिलेबस मुझे लग रहा है डिले हो गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कि क्योंकि मुझे अगस्त एंड सितंबर एंड तक ख़त्म करना था, 2 महीने ही बचे हैं हमारे पास, वो भी नहीं बचा है, 7 दिन निकल गया। तो मुझे संभाव है ना, तो मैं सोच रहा हूँ
कंबाइन करके कुछ खींच दूँ कॉमन सिलेबस, फिर हम अलग करेंगे वापस। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। हाँ